हेलो फ्रेंड्स, हाय माय नेम इज रॉथर जेलिस इज माय नेम। मेरे साथ हैं, क्या नाम है भाई? राहुल पटले। राहुल पटले, कहाँ से हो? बालाघाट से हो? जी सर। तो इनके राहुल के पिताजी भी आए हुए हैं, सामने ही बैठे हुए हैं। काफी इन्होंने स्टोरी अपनी बताई और राहुल की रैंक जो है 57,000 करीब है। कितनी सीआर? 57,800। ओबीसी में रैंक कितनी है करीब करीब तुम्हारी? 16,000। ओके, सेकंड अटेम्प्ट था। हाँ सर। तो यार रैंक तो यहाँ पर सबसे जबरदस्त आई है। अब यहाँ पर सवाल इनका यही होता है कि जोसा की काउंसलिंग करो या एमपीडीटी की काउंसलिंग करो। क्या क्या सवाल है दोनों काउंसलिंग को लेकर? कौन सा कॉलेज मिलेगा नहीं मिलेगा, क्या ऐसे सवाल दिमाग में चल रहे हैं तुम्हारे? सर कॉलेज में मुझे सीएस या आईटी ब्रांच चाहिए। हाँ, तो मतलब करना तुम्हें सीएस आईटी से ही है। ठीक है, ये क्लियर हो गया। और कॉलेज में मेरे 3 प्रेफरेंसेस हैं, जेईसी जबलपुर और डीएवीवी और एसजीएस आईटीएस। ये स्टेट गवर्नमेंट के लिए। अच्छा, इन तीनों कॉलेज में से। तो ये स्टेट के लिए तुम चाहते हो कि इनमें से हमें कोई ना कोई कॉलेजेस मिल जाए, राइट? ठीक है, इसके अलावा क्या सोचा है? सर जोसा में सीसे ब्राउन में कुछ अच्छी ब्रांच मिल जाए तो जोसा में। ओके, तो देखो इनके 2 ऑप्शंस हो सकते हैं। पहले तो इन्होंने क्या बताया कि पहले स्टेट की बात अगर हम करते हैं ना, स्टेट की अगर हम बात करें तो स्टेट में आपके पास क्या रखा आपने? जीएसआईटीएस, और दूसरा डीएवीवी, और तीसरा क्या है? जबलपुर जेईसी। अब इसमें कौन सी ब्रांचेस रखना चाहते हो आप? सर सीएसआईटी और ईसी। सीएसआईटी ईसी, ये ईसी। चॉइस फिलिंग आप किस तरीके से करोगे, पहले जरा करके बताओ। पर्टिकुलर अगर आप डीटी में चाहते हो तो किस तरीके से चॉइस फिलिंग करोगे? ठीक है, शॉर्ट फॉर्म में भी लिख दो, समझ गए। सर इसमें सीएस, हाँ, और फिर जो भी आपके दिमाग में अभी आप वो चॉइस फिलिंग करिएगा, है ना? सर ईसी नहीं है, डीएवीवी में ईसी ब्रांच नहीं है, ईटी। ईटी है। हाँ, ऐसे ये करोगे। अब इस चॉइस फिलिंग के हिसाब से अब इसके बाद क्या डालोगे? अगर डालना पड़ता है तो कुछ भी ऐसा कॉलेज जो आपके दिमाग में आ रहा है, क्या डालोगे? 10 चॉइस फिलिंग नहीं हुई, मिनिमम आपको 10 करना है, तो क्या डालोगे आप इसमें? सर एसजीएस 10 करिए। हाँ जी, एसजीएस आईटीएस में मैं इलेक्ट्रिकल लूँगा। हाँ, तो वो डालिए आप नीचे। पहले तो जेईसी में आईटी, इसके ऊपर जेईसी में आईटी करूँगा मैं। और फिर एसजीएस में इलेक्ट्रिकल। अब देखिए इन्होंने जो चॉइस फिलिंग की है यहाँ पर क्लियरली समझ रहा है, मतलब अभी आपको ये कॉलेजेस नहीं मिल रहा है, राइट? आपको ये कॉलेजेस नहीं मिलेगा, ये नहीं मिलेगा, ये नहीं मिलेगा, ये नहीं मिलेगा। आपने इसके बाद देखिए क्या डाला हुआ है, आपने डाला है डीएवीवी का ईसी और फिर जेईसी का एक ईसी। ये कॉलेजेस आपको मिल जाएगा। तो चॉइस फिलिंग इतना इजी होती है कि जो मैं बता रहा हूँ एग्जैक्टली, अब आप जब किसी भी तरह का वेरीफाई करोगे ये आपका पहले राउंड में एक रिजल्ट आ जाएगा। अब जब आप इसको पर्टिकुलर पहले राउंड में रिजल्ट आ गया, अब आपके पास ऑप्शंस होगा कि हम ले या नहीं ले, तो पूरा चॉइस फिलिंग का ही खेल है। या फिर अगर आपको मान लीजिए किसी कारण बस बहुत ज्यादा लोग बैठे, ये नहीं मिला, तो इसके बाद वाला 100 नहीं 200 500% मिल जाएगा। सो यहाँ पर आपको ये कॉलेजेस मिल गए। अब जब हमें यहाँ पर अगर कोई दूसरी ब्रांच चाहिए थी, आपने क्या लिखा है? सीएसआईटी ईसी चाहिए था, तो आप सेटिस्फाई हो अगर आपको जेईसी का ईसी मिलता है तो? सर कंप्लीटली सेटिस्फाई तो नहीं होगा, मुझे एसजीएस आईटीएस चाहिए था। एसजीएस आईटीएस चाहिए था। आपने जो बाद में जेईसी की आईटी ब्रांच डाली ना, ये आपने सही की, क्योंकि जब आप कभी अपग्रेड करोगे इसको तो देयर इज ए चांसेस कि वो आईटी में अपग्रेड हो जाए। लेकिन अपग्रेड में भी रिजल्ट आने की यही संभावना है कि आपको अपग्रेड में यही आ जाएगा अभी के अकॉर्डिंग, राइट? बट आपने जो चॉइस फिलिंग करी अगर आईटी ऊपर डाली थी तो ठीक है। अब दूसरी चॉइस फिलिंग आप इस तरीके से कर सकते थे, अगर पर्टिकुलर आ जाओ यहीं कोई हमें ब्रांच टारगेट करना थी तो हम एक इंटरनली ऑप्शंस भी है उसको भी देख सकते हैं। 57,000 की रैंक में कौन कौन से ऑप्शंस हैं जो इंटरनली हमारे पास चेंजेस हो सकते हैं। तो आपको अगर यहाँ पर एचजीएस आईटीएस की कोई भी ब्रांच सीएसआईटी से छोड़ के सारी मिल सकती है, राइट? अगर आप प्लान कर रहे हो उस अकॉर्डिंग। अगर आप प्लान कर रहे हो डीएवीवी में
एक EI ब्रांच है, राइट, ये आपको मिल सकती है, सिविल ब्रांच मिल सकती है, मैकेनिकल ब्रांच मिल सकती है। अगर हम बात करें यहाँ पर नीचे और आ जाते हैं JEC में, तो JEC में AI ब्रांच है, राइट, आपको EC तो मिल ही रही है, पहले राउंड में आपको मिल जाएगी। AI हो गया, मैकेनिकल, सिविल, मैक्रोट्रॉनिक, जो भी ब्रांचेस है ये सारी आपको पर्टिकुलर मिल रही है। सो आपको इस तरीके से भी चॉइस फिलिंग कर लो सकते हो आप। अगर आपको प्लान लग रहा है कि मुझे SGS ITS में चलिए मैकेनिकल चाहिए या इलेक्ट्रिकल चाहिए या कोई भी एक, सो हमेशा वो ब्रांच, कोई भी ब्रांच जब हम ऊपर से डालते हैं तो कमज़ोर ब्रांच नहीं डालना है, बशर्ते हमें अगर इंटरनली नहीं जाना हो। क्लियर है? चलो काउंसलिंग का तो क्लियर हो गया। अब तुम्हें जो करना है वो मैं चॉइस फिलिंग अभी भर के दे भी दूंगा किस तरीके से चाहिए। इसके अलावा और कोई डाउट पूरा काउंसलिंग से लेके, या तुम स्टेट के अलावा जो तुम IT NIT IIIT इसका पूछ रहे थे, कोई भी ऐसा डाउट जो तुम्हारे दिमाग में चल रहा हो? सर एक डाउट है कि अगर हमने फर्स्ट राउंड में कुछ अगर मिल गया हमको, तो क्या जो सेकेंड राउंड का अपग्रेडेशन होता है उसमें भी वही होगा क्या? फर्स्ट राउंड में अगर कोई कॉलेज मिल गया, हाँ ठीक है, फिर और हमने उसमें एडमिशन ले लिया और फर्स्ट के अपग्रेड में हमें कुछ भी नहीं मिला, मतलब वही ब्रांच फिर से मिल गई, तो अगर हम सेकंड राउंड में बैठते हैं और उसमें भी अगर चेंज नहीं हुआ, तो जो सेकंड का पहले जो मैं समझ पा रहा हूँ, अगर तुम्हें फर्स्ट में मिल गया, राइट, सो फर्स्ट राउंड का जैसे ही रिजल्ट आया उसको हम कहते हैं अलॉटमेंट। अलॉटमेंट आपको आया, अलॉटमेंट का मतलब होता है कि आपको एक रिजल्ट होना, उसमें लिखा आएगा कि आपको ये कॉलेजेस मिला है, JEC कॉलेज मिला है, उसकी EC ब्रांच मिली। अब या तो आप इस कॉलेज में जाओ और यहाँ जाके रिपोर्ट करो, राइट, सो अगर आपने रिपोर्ट की तो आपका एडमिशन हो गया। अगर आपने रिपोर्ट नहीं की तो रिपोर्ट करने से ही पहले आप यहां पर अपग्रेड का ऑप्शन चूज कर सकते हो। वहां पर लिखा आ रहा होगा चॉइस फिलिंग में, अगर आप अपग्रेड का ऑप्शन चूज करते हो तो आपको रिपोर्ट करने की जरूरत नहीं है, उस कॉलेज में एडमिशन लेने की जरूरत नहीं है। और अगर आपने एडमिशन ले लिया तो आप रिपोर्ट अपग्रेड नहीं कर पाओगे, या तो अपग्रेड कर सकते हो या एडमिशन ले सकते हो। अगर आपने अपग्रेड किया तो एडमिशन नहीं ले सकते। वो ब्रांच अपग्रेड करने का मतलब ये होता है कि आपने अपनी ब्रांच सिलेंडर कर दी है, मतलब मैंने अपनी ब्रांच आपको दे दी है, अब मुझे ये ब्रांच नहीं चाहिए, अब आप उसका चाहे जो करो, मुझे उससे ऊपर की कोई ब्रांच दे दो। लेकिन उसमें ये जरूर रहेगा कि अगर आपको ऊपर की ब्रांच नहीं मिली, जैसे आपने चॉइस फिलिंग करी है, अगर आप श्योर हो कि मेरी ऊपर की जो भी ब्रांचेस हैं मैं इसमें 100% ले सकता हूं, इससे तो अच्छी है, तो आपको अपग्रेड करना चाहिए, राइट। उससे क्या होगा कि ऊपर की ब्रांच अगर कोई नहीं मिलेगी तो वो ब्रांच तो मिल ही जाएगी जो आपको मिली थी। अब आप अपना दूसरा सवाल पूछो कि सेकंड राउंड में क्या पूछ रहे थे आप? सर सेकंड राउंड में भी मतलब ऐसा ही होगा फिर? नहीं, सेकंड राउंड में अपग्रेड हो गई नहीं, राइट। अगर आपने पहला राउंड में मिला, आपने अपग्रेड कर दिया, अपग्रेड का भी रिजल्ट आ गया, उससे भी आप सेटिस्फाई नहीं हो, तो सेकंड राउंड होगा आपके लिए। और अगर आपने अपग्रेड के बाद ले लिया कॉलेज तो आपके लिए सेकंड राउंड बंद हो गया। हाँ, किसी भी कंडीशन में अगर आप कॉलेज ले लेते हो तो आप वहां पर काउंसलिंग से आउट हो जाते हो, बशर्ते आप जब तक कैंसिल नहीं कराओ। अब मान लीजिए मुझे CLC में अटेंड करना है, मैंने कॉलेज ले लिया था पहले ही राउंड में, लेकिन आप कैंसिलिंग करा के फिर से अटेंड कर सकते हो। समझ में आया? हाँ। मतलब आप आ सकते हो वापस, लेकिन जिस पोजीशन पे आपने ले लिया, अगर आपको सेकेंड राउंड में फिर से अटेंड करना है तो फर्स्ट राउंड में जो कॉलेज आपने लिया है वो आपको कैंसिल कराना पड़ेगा, आप सेकेंड राउंड में भी आ सकते हो। क्लियर है? हाँ, और कोई डाउट? नहीं सर। राइट, क्लियर। सो यहाँ पर अगर आपके दिमाग में भी आ रहा है, राइट, रैंक जैसे इसकी काफ़ी अच्छी है, तो ये NIT IIITs भी इनके पास ऑप्शन है। NIT रांची वगैरह मैंने इनको बताया, और कौन सा बताया आपको ऑप्शन? बिट्स मिश्रा, इसको भी आप देख सकते हो, राइट। सो ये C से इट वुड बी बेटर फॉर देम, राइट। कौन सी काउंसलिंग? C से किस लिए होती है? IT NIT IIITs में बची हुई जो सीटें होती हैं, IT की नहीं, NIT IIIT GFTIs की, उसके लिए C से राउंड होता है। उसमें आपके बहुत अच्छे चांसेस है। पहला तो OBC कैटेगरी है, राइट। दूसरा आपके पास क्या है कि आपकी रैंक जो है करीब करीब 60,000 से कम की है, राइट। तो C से राउंड ये एक रिस्क टेकिंग कहीं ना कहीं राउंड ले रहे हैं, क्योंकि उन्होंने एक ऑप्शन अपना बनाया हुआ है DT को। तो मैं जब आप मिले मुझसे, मैंने यही कहा कि एक कॉलेज पहले लेते हैं जिसमें हम स्टेट का कॉलेज लेंगे DT में, जो इन्होंने कॉलेजेस बताए, और उनसे बेटर, क्योंकि JEC में EC आप ना लें, इट वुड बी बेटर, राइट। आपकी रैंक के हिसाब से JEC में EC सही नहीं है, दैट्स वुड बी बेटर कि आप उसमें CSIT टारगेट करें, और या फिर DAV भी SGS ITS में करें। दूसरा, यहाँ पर जो जोसा की काउंसलिंग है उसमें आप CS से रिलेटेड ब्रांचेस ले सकते हैं,
जैसे अगर हम बात कर रहे हैं कि ईसी भी आप जाते हैं तो दैट्स ठीक है, राइट, एक डिसेंट है। आपकी रैंक के हिसाब से कौन सा कॉलेज, अब अगर मान लीजिए आपकी 57,000 रैंक है, आप आरजीपीवी का सीएस डालेंगे 100% मिल जाएगा, MITS डालेंगे आप 100% मिल जाएगा, आप MITS की कोई भी ब्रांच डालोगे आपको मिल जाएगा, आरजीपीवी की कोई भी ब्रांच डालोगे आपको मिल जाएगा, राइट। सो वो सेंस नहीं करती। कई बच्चों के लिए आरजीपीवी की सीएस ही नहीं मिल रही है, समझ रहे हैं अंकल, राइट। सो ये मैटर करता है कि आपकी प्रोफाइल के हिसाब से कौन सा बेटर है, राइट। सो कुछ और बोलना चाहोगे? नहीं सर, राइट, थैंक यू वेरी मच, थैंक्स अ लॉट। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए इसी तरह से। और कोई डाउट हो तो नीचे कमेंट पर मतलब आप अपना सवाल पूछ सकते हैं। डिस्क्रिप्शन पर सारी चीज़ें दी गई हैं और हमने वहाँ पर प्रेडिक्टर भी दे दिए हैं जिसमें आप पता कर सकते हो किस रैंक पर क्या मिलेगा। थैंक यू वेरी मच।